आए लोगों, ये समझते हो कि तुम आपस में मिल गए, तुम अपनी बीवी से हम बिस्तर हो गए तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब ऐसे ही बच्चा बन रहा है। नहीं नहीं, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे किस चीज से पैदा किया है। लोगों, दुनिया में इतने मखलूक आपके सामने, लाखों हजारों की तादाद में मखलूक तुम्हारे सामने है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कितनी बेहतरीन सूरत देकर पैदा किया है, कितना बेहतर चेहरा देकर पैदा किया है। ताजमहल की खूबसूरती किसी इंसान से नहीं दी जा सकती है। अगर कोई काले से भी काला हो, जिसका चेहरा अगर टॉर्च भी जलाया जाए, चाहे जितने ही रोशनी वाला कोई रोशनी वाली मशीन लगा दी जाए, कोई लाइट जला दिए जाए, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस काले इंसान से ज्यादा ताजमहल खूबसूरत है। कोई इंसान से बढ़कर दुनिया की कोई चीज खूबसूरत नहीं हो सकती। कुरान कहता है कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी के जौहर से पैदा किया है, नुतफा से पैदा किया है। ऐ लोगों, कयामत पर शक न करो, कयामत आने वाली है, एक दिन जरूर आएगी। हम और आप ये सवाल करते हैं, मजाक करते हैं, यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा, कि कयामत कब आएगी। हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि कयामत आएगी। अरे आएगी तो कब आएगी, हम मजाक बना लिए। मेरे प्यारे साथियों, कोई ऐसी दुनिया के अंदर मशीन नहीं है जो इंसान का खून जो बनता है, खून एक कतरा भी खून बना दे। आज खून के लिए लोग कितना परेशान है, कितने बेचैन है कि एक कतरा खून मिल जाए। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है जो खून का एक कतरा बना दे। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जो इंसान की आंख बना दे। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जो कान बना दे। मेडिकल साइंस आज तरक्की करके कह रही है, कुरान में 1400 साल पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बात कह दी गई कि सबसे पहले नुतफा बनता है और नुतफा बनने के बाद जमा हुआ खून बनता है, जमा हुआ खून बनने के बाद गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर हड्डियां बनती है, फिर हड्डियों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश्त चढ़ा रहा है। साइंस की रोशनी में आपके सामने बात रखूंगा और साइंस से भी साबित करूंगा कि साइंस क्या कहती है। अल्लाह की कारीगिरी देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कैसे पैदा कर रहा है। जब इंसान मर जाएगा तो उसको फिर दोबारा कैसे वजूद में लाएगा, दोबारा कैसे जिंदा करेगा, साइंस से मैं आपको साबित करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए अजीज़ों बुज़ुर्गों, ख़वातीन, पर्दा नशीन, मेरी माओ बहनों, वक्त बहुत ही कम है इसलिए मैंने मुख्तसर खुतबा पढ़ा। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी
जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को याद दिला रहा है, क्या इंसानों अपने वजूद पर गौर करो और ये सोचो कि हमें दोबारा जिंदा होना है या नहीं होना है। क्या हम मर जाएंगे तो हमारा दोबारा जिंदा किया जाना क्या ये मुश्किल बात है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। हर इंसान को यह गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे किस चीज से पैदा किया है। खुलिका मिम्मा इंदाफिक, इंसान को उछलते हुए पानी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। ऐ इंसानों, दुनिया में तुम्हारे सामने जगह जगह पे मुख्तलिफ मराहिल पे कभी तो 2010 में, 2015 में, 2020 में तुम्हारे सामने बड़े बड़े मामला पेश हो रहे हैं और दुनिया में ये देखा जाता है कोई कौम किसी के ऊपर जबरदस्ती चढ़ाई करती है तो कोई किसी के ऊपर डंडा, कोई किसी के ऊपर अटैक करती है, कोई किसी के ऊपर हमला करती है। इंसानों अपने वजूद पर गौर करो, इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे किस चीज से पैदा किया है। खुलिका मिम्मा इंदाफिक, उसे उछलते हुए पानी से पैदा किया गया। कुरान ने उसका नक्शा खींचा। मैं साइंस की रोशनी में आपके सामने बात रखूंगा और साइंस से भी साबित करूंगा कि साइंस क्या कहती है। अल्लाह की कारीगिरी देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कैसे पैदा कर रहा है। जब इंसान मर जाएगा तो उसको फिर दोबारा कैसे वजूद में लाएगा, दोबारा कैसे जिंदा करेगा, साइंस से मैं आपको साबित करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयतें पहले पढ़ता हूं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि खलक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफा, इंसान को सबसे पहले मिट्टी से, आदम मिट्टी से है, उसके बाद नुतफा से पैदा किया गया। नुतफा क्या है, साइंस की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा। कुरान कहता है कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी के जौहर से पैदा किया है, नुतफा से पैदा किया है। सुम्मा जअलनाहु नुतफतम फी क़रारिम मकीन, फिर उस नुतफे को मादर रहम में हमने महफूज करके रख दिया है। सुम्मा खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नुतफे को माँ के पेट में जमा हुआ खून बनाता है, फिर जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाता है। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर गोश्त के लोथड़े को हड्डियों में तब्दील करता है। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर उन हड्डियों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश्त चढ़ा रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है कि लोगों, सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र, इसी तरह हमने तुम्हारी नई सूरत देकर तुम्हें पैदा कर दिया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो बेहतर पैदा करने वाला है। आए लोगों, दुनिया में इतने मखलूक आपके सामने है, लाखों हजारों की तादाद में मखलूक तुम्हारे सामने है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कितनी बेहतरीन सूरत देकर पैदा किया है, कितना बेहतर चेहरा देकर पैदा किया है। ताजमहल की खूबसूरती किसी इंसान से नहीं दी जा सकती है। अगर कोई काले से भी काला हो, जिसका चेहरा अगर टॉर्च भी जलाया जाए, चाहे जितने ही रोशनी वाला कोई मशीन, कोई रोशनी वाली मशीन लगा दी जाए, कोई लाइट जला दिए जाए, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस काले इंसान से ज्यादा ताजमहल खूबसूरत है। कोई इंसान से बढ़कर दुनिया की कोई चीज खूबसूरत नहीं हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबरकत है जो इंसान को बेहतर तरीके से पैदा करता है, इंसान को बेहतरीन सूरत देकर पैदा फरमाए। मेरे भाई, क्या कर अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया और फिर उस नुतफे को सुम्मा जअलनाहु नुतफतम फी क़रारिम मकीन, एक महफूज जगह में रख दिया।
जब मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तर होता है, हम बिस्तर होने के बाद उनका काम खत्म, लेकिन माँ के पेट में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले क्या बना रहा है कि नुत्फा बनता है, उसके बाद जमा हुआ खून, फिर उसके बाद गोश्त, हड्डियां, फिर हड्डियों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश्त चढ़ा रहा है। अगर हड्डियों में हमारे ऊपर गोश्त ना चढ़ता तो हमें देखने में अजूबा लगता, हमारे अंदर खूबसूरती नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, नुत्फे के बारे में कुरान ने क्या कहा कि हमने उसको महफूज करके रख दिया। आइए साइंस बताती है क्या इसके बारे में, देखते हैं। साइंस ये कहती है कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलता है, हम बिस्तर होता है, हम बिस्तर होने के बाद मर्द की मनी जब मादर रहम में जाती है, जाने के बाद औरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिस्टम बना दिया है कि औरत के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 ओवरी बनाए हैं, 2 अंडाशय बनाए हैं, जहां से अंडाणु का निर्माण होता है और फिर वही अंडा से जाकर ये मनी आपस में मिलती है और मिलने के बाद जायगोट बनता है। और ये जायगोट 1 सप्ताह के बाद, साइंस कह रही है 1 सप्ताह के बाद ये भूड़ की शक्ल इख्तियार करता है, जिसको खाने की जरूरत पड़ता है, जिसको भोजन की जरूरत पड़ता है। फिर 1 सप्ताह के बाद वो धीरे धीरे माँ के पेट यानी मादर रहम में, जिसको इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है, उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ से इसको भोजन हासिल करना है। और भोजन कहाँ से हासिल करता है? प्लेसेंटा के जरिए, भोजनाल के जरिए। ये हम नहीं कह रहे, ये साइंस कह रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान ने उसी चीज को कहा, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतम फी क़रारिम मकीन, हमने उसको महफूज जगह में रख दिया। फिर इतना ही बस नहीं किया, साइंस ने यहाँ तक तहकीक किया कि जब फिर वो भूड़ मादर रहम में आ जाता है और आने के बाद विकसित होता है, बड़ा होने लगता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत के लिए इम्यूनिटिक एक थैली होती है, पतली सी झिल्ली होती है, एक थैला होता है। आप देखेंगे जब जानवरों में कोई बच्चा पैदा होता है तो गाय को आप देखेंगे, जानवरों को देखेंगे, वो पतली झिल्ली वो चाट कर खत्म कर देते हैं। इतने मराहिल से गुजरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की, उस बच्चे की हिफाजत करता है। इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायद कहा कि हमने उस नुत्फे को माँ के पेट में महफूज करके रख दिया। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है। आए लोगों, ये समझते हो कि तुम आपस में मिल गए, तुम अपनी बीवी से हम बिस्तर हो गए तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब ऐसे ही बच्चा बन रहा है। नहीं, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे किस चीज से पैदा किया है। ये मेडिकल साइंस आज तरक्की करके कह रही है। कुरान में 1400 साल पहले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बात कह दी गई कि सबसे पहले नुत्फा बनता है और नुत्फा बनने के बाद जमा हुआ खून बनता है, जमा हुआ खून बनने के बाद गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर हड्डियां बनती है, फिर हड्डियों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश्त चढ़ा रहा है, फिर हड्डियों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश्त चढ़ा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम साइंस मानते हैं, इस्लाम के ऊपर लोग ये कहते हैं कि इस्लाम साइंस नहीं मानता है। मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे साइंस? साइंस मानने से हमारा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कि हम ये जानते थे कि माँ के पेट में बच्चा बनता है, लेकिन नहीं, मादर रहम जिसको हदीस में भी कहा गया, साइंस वाले क्या मजाक उड़ाया कि पेट में बच्चा बनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखी हुई बातों को नकल कर दिए। नहीं, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है? हमने उसको महफूज करके रख दिया। साइंस जब तहकीक किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे महफूज करके रखता है, तब पता चला कि वो जब जायगोट बन गया और बनने के बाद भूड़ हुआ और भूड़ को खाने की जरूरत पड़ी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 सप्ताह के बाद मादर रहम में लाकर रख दिया। और मादर रहम में जब लाकर रख दिया तो फिर उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन एक पतली सी झिल्ली बना दिया और उस झिल्ली में वो बच्चा रहता है, उसके अंदर पानी होता है जिससे बच्चा इधर से उधर कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये किसकी कारीगिरी है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगिरी। आपको एक चीज बता दूं, भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक चीज पाई जाती है जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है।
आपको सुन के नया लगेगा। मतलब ये है साइंस इतनी तरक्की की है कि बच्चा पैदा करने के लिए औरत की जो चीज जरूरी होती है, जिस अंडे की जरूरत होती है, उस अंडा को साइंस के जरिए तहकीकात से, कोई सिरिंग वगैरह से उसको बाहर निकाल लेता है। और मर्द की जिस चीज की जरूरत है, मनी की यानी शुक्राणु की जरूरत है, इन शुक्राणुओं को ले लेता है और बाहर किसी मशीन में किसी कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा आला रख कर उसमें रख दिया जाता है और 1 सप्ताह के बाद वो जायगोट बन जाता है। फिर इन्हीं 2 चीजों को लेकर औरत का अंडा और मर्द का शुक्राणु, इन दोनों चीजों को लेकर किसी गरीब महिला के पेट में, यूट्रस में रख दिया जाता है और जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा फिर जिसका वो सामान लेकर करता है उसको दे दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इतनी तरक्की साइंस ने की है, लेकिन ये तरक्की नहीं कर सकी है कि कोई ऐसी मशीन बना दे जिसमें आंख बन रही हो, कोई ऐसी मशीन बना दे जिसमें आंख बन रही हो। मेरे प्यारे साथियों, कोई ऐसी दुनिया के अंदर मशीन नहीं है जो इंसान का खून जो बनता है, खून एक कतरा भी खून बना दे। आज खून के लिए लोग कितना परेशान है, कितने बेचैन है कि एक कतरा खून मिल जाए। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है जो खून का एक कतरा बना दे। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जो इंसान की आंख बना दे। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जो कान बना दे। हाँ मेरे प्यारे साथियों, औरत का अंडा लेकर और मर्द का शुक्राणु लेकर किसी गरीब या किसी औरत के पेट में मादर रहम में अगर रखा जाए, उटरस में रखा जाए, तो उससे बच्चा बन सकता है। उसी माँ को सरोगेट मादर कहलाया जाता है और जो उससे बच्चा बनता है उस बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं है जो किसी इंसान का दिल बना दे, जो किसी इंसान की धड़कन बना दे, जो किसी इंसान के पैर बना दे। मेरे प्यारे साथियों, ये कारीगिरी अगर कोई कर सकता है, कारीगिरी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदो, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे किस चीज से पैदा किया है, और ये सोचना चाहिए, अयहसबुल इंसानु अय्युत्रक सुदा। आए इंसानों, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा? कब्रिस्तान में तुम्हें लोग रखकर आ जाएंगे, हिसाब किताब ना लिया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अयहसबुल इंसानु अय्युत्रक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसवा। तुम पहले हकीर पानी का एक कतरा था, हकीर पानी की एक बूंद था जो मादर रहम में टपकाया गया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी से जमा हुआ खून बनाया, और जमे हुए खून के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी तसलसल को बरकरार रखने के लिए, नस्ल इंसानी को जारी रखने के लिए फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, लड़का भी बना दिया और लड़की भी बना दिए। इंसान को आबाद रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन लड़का और लड़की बना दिए। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जिसमें लड़का कहें कि हम लड़का ही देंगे, ये दावा नहीं कर सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी सिलसिला जारी रखने के लिए, तसलसल इंसानी कायम करने के लिए, इंसानी नस्ल को बरकरार रखने के लिए लड़का और लड़की बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, साइंस जब पता किया, तहकीक किया कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, लड़का लड़की कैसे होता है, तो दंग रह गए। आपको मालूम है साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि लड़का लड़की या फिर जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है? नहीं मेरे प्यारे साथियों, साइंस ये कहती है कि जब मर्द का एक शुक्राणु किसी औरत के अंडे से मिलता है और वो अंडा टूटकर जायगोट बनता है और उसकी जब दो टुकड़ा हो जाता है तो उससे जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अगर एक शुक्राणु से जुड़वा बच्चा पैदा हो तो उसकी शक्ल सेम होंगे। आप देखे होंगे जुड़वा बच्चा का कि उसकी शक्ल एक ही है। कभी कभी आप देखे होंगे जुड़वा बच्चा की शक्ल एक ही है। इसका मतलब यह है कि एक शुक्राणु जाकर किसी अंडे से टकराया और वो जब जायगोट बना
और उसके दो टुकड़े हो गए तो जुड़वा बच्चा हुआ और उसकी शक्ल सेम हो गए। कभी कभी आप ये भी देखो होंगे कि जुड़वा बच्चा तो है लेकिन अलग अलग चेहरा है। इसका मतलब कि जब दो शुक्राणु एक अंडा से मिलकर, औरत के अंडा से मिलकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिस्टम बनाया है औरत के अंदर कि इसके अंदर बच्चा पैदा हो सकता है, ये चीजें मिलने से, फला चीजें मिलने से बच्चा पैदा हो सकता है। औरत के अंदर जो चीजें अल्लाह ने बनाई है उसके अंदर जाकर वो अगर मिल जाए दो शुक्राणु मर्द का तो जुड़वा बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसकी शक्ल अलग अलग होगी, चेहरा अलग अलग होगा। एक शुक्राणु दो अंडा से मिलने पर सेम चेहरा और दो शुक्राणु एक अंडा से मिलने पर अलग अलग चेहरा। मेरे प्यारे साथियों, साइंस जब ये कहती है तो वो लोग भी दंग रह जाते हैं कि अल्लाह की कारीगिरी देखिए। मेरे प्यारे साथियों, इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है, ऐ इंसानों क्या तुम ये समझते हो अय्यह सबुल इंसान व युतरक सुदा कि तुम्हें मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा, हिसाब किताब न लिया जाएगा? नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। हमने उसी से मर्द भी बना दिए और औरत भी बना दिए, लड़का भी बना दिया और लड़की भी बना दिए। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता। जब हम ये चीज माँ के पेट में कर सकते हैं, तुम्हारी पहली मर्तबा हाथ बना सकते हैं, तुम्हारा पैर बना सकते हैं, तुम्हारी आंखें बना सकते हैं, तुम्हारा दिमाग बना सकते हैं, दुनिया में तुम अच्छे और बुरे को सोचने के लिए हम तुम्हारी सलाहियत दे सकते हैं, तो मरने के बाद हमें तुम्हें दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चीजें हमें और आपको याद दिला रहा है। कहीं पर ये फरमाया अय्यह सबुल इंसान व युतरक सुदा, ऐ लोगों मरने के बाद यूं ही हमें छोड़ दिया जाएगा। ये अगर तसव्वुर है तो आप इसको जहन से निकाल दीजिए और ये सोचिए हमें मरना जरूर है, हमारा हिसाब व किताब जरूर होना है। मेरे प्यारे साथियों, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हाक्का के अंदर फरमाया, ऐ लोगों व अम्मा मन ऊतिया किताबहू, उस दिन को याद करो जब इंसान को उसका नाम है अमाल उसके दाएं हाथ से दिया जाएगा। वो इंसान कहेगा आय अल्लाह, लोगों से कहता फिरता रहेगा, फयक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगों लो ये मेरा नामा अमाल है पढ़ो। वो फखर से कहेगा लो ये मेरा नामा अमाल है पढ़ो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अच्छा नतीजा मिलने पर जल्दी से दौड़े आते हैं, बाप से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं, अपना अच्छा रिजल्ट दिखलाने के लिए। उस दिन भी वही हाल होगा, वो इंसान चीख पड़ेगा और कहेगा आज मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, लोगों पढ़ो इसको मेरे नामा अमाल को। और मुझे मालूम था मुझे अच्छा ही सिला मिलेगा, मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, मुझे अच्छा ही बदला मिलेगा। लेकिन उसका भी याद करो जिसको उसके नामा अमाल उसके बाएं हाथ से दिया जाएगा, उल्टे हाथों से दिया जाएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उसके नामा अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा, उल्टे हाथों से दिया जाएगा। वो कहेगा फयक़ूल, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे मेरे नामा अमाल ना दिया जाता, काश के मुझे मेरा बदला मुझे ना दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं जानता ही नहीं कि मेरा नामा अमाल क्या है, मैं जानता ही नहीं कि मेरा बदला क्या है। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन के आलम को याद करो। दुनिया में कोई मैट्रिक में फेल हुआ, अगर उसमें मेहनत किया तो दूसरे साल पास हो गया। कोई अरबी में फेल हुआ, इंग्लिश में तरक्की कर गया, कोई इंग्लिश में फेल हुआ, हिंदी में तरक्की कर गया। लेकिन उस दिन दो ही रिजल्ट होगा, एक दाएं हाथ एक बाएं हाथ, एक अच्छा एक बुराई, एक अच्छा एक बुराई, एक अच्छा एक बुरा, दो ही रिजल्ट होगा। आप अपना अंजाम सोच लीजिए, हमें कौन सी नेकी मिलेगी, हमें कौन सा बदला मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नामा अमल हमें उल्टे हाथों दिया जाए और हम ये कहें या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ अल्लाह, ऐ काश के मुझे मेरा नामा अमल ना दिया जाता। दुनिया में कोई फेल होता है, कोई नाकाम होता है तो ये सोचता है कि मुझे मेरा रिजल्ट ना देखने मिलता, मुझे मेरा बदला मुझे देखने ना मिलता। वो चीख पड़ेगा या लैतहा कानतिल काजिया, काश के मौत ही मेरा काम तमाम कर देती। मौत आ गई, हम मर गए,
मिट्टी में सड़ गए, गल गए, हमें दोबारा जिंदा ना किया जाता, हम उठाए ना जाते। मेरे प्यारे साथियों, वो चीख पड़ेगा। उस दिन का अजाब याद कीजिए, उस दिन का आलम कैसा होगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरान उसको नक्शा खींच रहा है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम। उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा, उस दिन कोई किसी से पूछेगा नहीं, और उस दिन कोई आपको खाना अच्छा खाना नहीं दिया जाएगा। वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, सिवाय पीप के, सिवाय लहू के कोई तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, जिसे सिर्फ गुनहगार ही लोग खाएंगे। ऐ लोगों, कयामत पर शक न करो, कयामत आने वाली है, एक दिन जरूर आएगी। हम और आप ये सवाल करते हैं, मजाक करते हैं, यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा, कि कयामत कब आएगी। हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि कयामत आएगी। अरे आएगी तो कब आएगी, हम मजाक बना लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ लोगों, ऐ मेरे हबीब, अपने उम्मत को ये खबर सुना दो, अपने उम्मत को ये निशानियां बता दो। फैदा बरिकल बसर, फैदा बरिकल बसर, जब आंखें चुंधिया जाएगी, आंखें पथरा जाएगी, हम आंखों से देख नहीं पाएंगे। फैदा बरिकल बसर व खसफल कमर, और चांद बेनूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, व जुमिया शम्स वल कमर, चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन ऐसा आलम होगा कि चांद और सूरज भी जमा कर दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, और इंसान भागने की जगह ढूंढेगा। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर, इंसान भागने की जगह ढूंढेगा कि कहाँ है भागने की जगह। चीख पड़ेगा, आवाज आएगी, कल्ला ला वज़र, वज़र कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ को, बड़े बड़े किले को। कोई जाए पना नहीं, कोई भागने की जगह नहीं, क्योंकि बिल्डिंगें तोड़ दी जाएगी, पहाड़ भी रोई की तरह धुने हुए उड़ेंगे, आसमान भी गिर जाएगा, आसमान भी फट जाएगा, सूरज को भी लपेट लिया जाएगा। कोई भागने की जगह नहीं होगी। कहाँ भागिएगा, भागने की जगह ढूंढेंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अभी वक्त है कि आप अपने अमाल को याद कीजिए और ये सोचिए कि हमने आखिरत के लिए कितनी तैयारियां की है। उस दिन का आलम क्या होगा, तुदना शम्सु यौमल क़ियामा, उस दिन का आलम क्या होगा कि सूरज हमारे माथे के करीब हो जाएंगे। का मिकदार मीलिन, सिर्फ 1 मील का फासला होगा। ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर चमकता है, ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर चमकता है। फिर भी उनकी रोशनी से हम पसीने में शराबुर हो जाते हैं, उनकी रोशनी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1 मील के फासले पर होगा। मेरे प्यारे साथियों, याद कीजिए, फैदा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएगी। फैदा बरिकल बसर व खसफल कमर, चांद पे नूर हो जाएंगे। व जुमिया शम्स वल कमर, और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएंगे। आपको यहाँ एक चीज पॉइंट की बता दूं, साइंसदान ये कहेंगे कि चांद तो अभी भी बेनूर है। आपको शायद मालूम नहीं, या है बहुत लोगों को नहीं, चांद के पास कोई रोशनी नहीं है। चांद के पास कोई रोशनी नहीं है, ये साइंस ने कहा। चांद के पास कोई रोशनी नहीं है। रोशनी आती कहां से है? सूरज की रोशनी चांद हमें और आपको देता है। यानी चांद जो है आईने का काम करता है, और सूरज की रोशनी चांद को पड़ती है, और चांद फिर हमें रोशनी देता है जो रात में चमकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चांद बेनूर हो जाएगा, इसका मतलब ये है वो अपनी रोशनी खो देंगे, यानी उसको सूरज से भी रोशनी नहीं मिलेगी। कोई अगर आपको कहे कि चांद के पास तो अभी भी रोशनी नहीं है, तो आप उसको इस तरह समझा सकते हैं, जिस तरह की अभी हम और आप ये समझते थे कि सूरज गुरूब हो रहा है, लेकिन साइंस कह रही है कि सूरज गुरूब नहीं होता है, वो हमारी नजरों से गायब हो जाता है, वो कभी गुरूब नहीं होता है। सूरज अपने महवर में घूमते हैं, सूरज अपने महवर में गर्दिश करते हैं, और हम और आप घूम रहे हैं, ये जमीन घूम रही है, जिसकी वजह से भारत में अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगी, इंडोनेशिया में रात होगी, इंडोनेशिया में अगर दिन है तो भारत में रात होगी। हकीकत में सूरज, मेरे प्यारे
प्यारे साथियों वो अपने महवर में है, वो कभी गुरूब नहीं होता है। साइंस ने ये कहा कि कुरान ने जैसे देखा सूरज को वैसे बयान कर दिया, कुरान सच्चा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान अपनी जगह पे सच्चा है। कुरान अपनी जगह पे सच्चा है, साइंस अपनी जगह पे सच्ची है। कुरान कभी बदल सकता नहीं है। कुरान ने जो कह दिया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों साइंस का जो है उनकी बातें कभी बदल सकती है। जैसे कुरान ने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज अपने महवर में गर्दिश करते हैं, मुकर्रर वक्त के लिए दौड़ता है। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले साइंसदानों ने मजाक उड़ाया कि नहीं, कुरान गलत है, सूरज अपने महवर में है, जमीन घूमती है। लेकिन अभी के साइंसदान ने फिर रिसर्च किया, तहकीक किया कि नहीं, सूरज भी जो गैलेक्सी होते हैं, गैलेक्सी के साथ चक्कर लगाते हैं, वो अपने महवर में घूमते हैं और जमीन सूरज के इर्द गिर्द सूरज का चक्कर लगाती है और इसी जमीन का चक्कर फिर चांद लगाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, साइंस अपनी जगह पे सही है, कुरान अपनी जगह पे सही है। कुरान को अगर कोई गलत कहना चाहे, मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, आपके 100 बच्चे में एक बच्चे को साइंस पढ़ाइए और कुरान की अजमतों को बतलाइए। कुरान में अगर मान के चलिए कि सूरज को देखा गुरूब होते हुए, कह दिया कि सूरज गुरूब होता है। कुरान ने देखा तुलू होते हुए, कह दिया कि गुरूब होता है, तुलू होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जो सितारे कितनी दूरी पर हैं और ये एक सितारा सूरज से कितना बड़ा बड़ा है। ये सितारे जब अपनी उम्र को खत्म कर देते हैं, ये सितारे की उम्र जब खत्म हो जाती है तो एक ऊपर में तहकीक किया, बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको ब्लैक होल कहा जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर जाकर ये सितारे गिर जाते हैं, गुरूब हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिसको कुरान ने 1400 साल पहले कहा ला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम, एक ऐसी जगह है जहां सितारे गुरूब हो जाते हैं। हमने सितारों को गुरूब होते हुए नहीं देखा, नजरों से गायब होते हुए देखा, लेकिन कुरान ने 1500 साल पहले, 1400 साल पहले कैसे कह दिया। साइंस ने आज तक तहकीक करके नहीं बताया कि ब्लैक होल क्या है, लेकिन कुरान ने बता दिया कि ब्लैक होल एक जगह ऐसे हैं जहां पर सितारे गुरूब हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी है 100 में से एक बच्चा मुसलमान का निकले, साइंस की स्टडी करें, साइंस पढ़ें कि सूरज कितनी दूरी पर है, चांद कितनी दूरी पर है। हम और आप ये समझते थे कि चांद पर जाने के लिए आसमान छेदा करना होगा, हम और आप ये समझते थे कि सूरज पर जाने के लिए आसमान को चीर कर जाना होगा, लेकिन नहीं, कुदरत कामिला ने इस तरह दुनिया बनाई कि साइंस देख के ताज्जुब हैरान हो गए। एक लाइन से अपने महवर में दुनिया को लगाया, कहीं पर पृथ्वी, उसके बाद फिर दूसरी दुनिया, उसके बाद दूसरी दुनिया, और ये पृथ्वी गोल है, जिसके नीचे देखा जाए तो भी हमें आसमान नजर आएगा, ऊपर देखे तो भी आसमान नजर आएगा। हम पृथ्वी के ऊपर रहकर जिधर भी देखे हमें आसमान नजर आएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें और आपको जरूरी है कि हम साइंस पढ़ें और साइंस के जरिए बतलाएं कि कुरान हमारा कितना मतलब हकीकत सामने लाता है। और 1400 साल पहले कुरान ने कैसे ये बात कही है। क्या सवाल है, क्या आदमी दर हकीकत आसमान यानी चांद में पहुंच सकता है? जी बिल्कुल पहुंच सकता है, इसमें कोई शक ही नहीं। चांद हम और आप यही समझते थे और गलत तस्वुर कर, हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत था कि चांद पर जाने के लिए मेरे प्यारे साथियों किसी चीज का सहारा यानी किसी को छेदा करके जाना है। नहीं, ये चांद भी पृथ्वी की तरह सरजमीन है और इसी सरजमीन को जब हम छलंग लगाएंगे, पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है, जमीन के अंदर एक शक्ति है। किसी ढेला को आप फेंकिएगा ऊपर, वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे गिरेगा। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है और चांद के मुकाबले में पृथ्वी की ज्यादा शक्ति है। कोई इंसान अगर यहाँ 60 किलो है तो चांद के पास जाने के बाद वहां 10 किलो हो जाएगा। आप यहाँ अगर 5 फीट छलंग लगा सकते हैं, यानी जमीन आपको पकड़ के है, यानी 5 फीट अगर छलंग लगा सकते
सकते हैं तो चांद के वहां जाके 6 पंचे 30 फीट आप छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि चांद के पास पृथ्वी के मुकाबले में शक्ति ज्यादा नहीं है। आदमी चांद पर पहुंच सकता है। जैसे ही पृथ्वी की शक्ति को आदमी छोड़ेगा, ऊपर में हवा में तैरना शुरू कर देगा और तैरते तैरते वो ऊपर में तैरता ही रहेगा, और फिर जब चांद के पास करीब पहुंचेगा, चांद फिर अपनी शक्ति से उसको अपनी ओर खींच लेगा। मेरे प्यारे साथियों, चांद का सफर अगर किया जाए तो 2 दिन में रॉकेट कर सकता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। इसी शक्ति की वजह से वो डायरेक्ट चांद पर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये शक्ति उनको जमीन की तरफ जमीन खींच रही है। वो इसी जमीन की गोल गोल घूम रहे होते हैं। फिर जब इस शक्ति को क्रॉस करके ऊपर जाता है, चांद फिर अपने शक्ति में उसको अपनी ओर घुमाता है। इसी वजह से वहां जाने में उसको काफी टाइम लगता है। चांद पर आदमी जा सकता है, लेकिन बात यह है कि क्या चांद पर दुनिया बच सकती है? चांद पर दुनिया नहीं बच सकती है। इसलिए कि आप चांद पर जो ये दाग देख रहे हैं ना, ये दाग गड्ढा है, ये गड्ढा है। हम लोग बचपन में सुने आ रहे थे कि यहाँ कोई पुरानी वाली कहानी हमको याद भी नहीं है, वो सब बोला करते थे लोग, कोई कुछ नहीं है कहानी वहानी। वहां दाग है, इसी सरजमीन की तरह चांद है, और इसी दाग की वजह से चांद हमें इस तरह दिख रहा है। वहां जा सकता है, लेकिन मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटा छोटा पत्थर है जिसको उल्का कहा जाता है। इनके गिरने का डर है, इसलिए चांद पर अगर कोई रहना चाहे तो उसको हेलमेट पहनकर रहना होगा। कब तक हेलमेट पहनकर रहें? वो पत्थर कभी सीने पे गिर सकता है, कभी पैर पे गिर सकता है, इसलिए चांद पर रहना मुश्किल है। लेकिन चांद पर अगर कोई आदमी जाना चाहे तो जा सकता है। मेरा टाइम खत्म हो गया। इंशाअल्लाह मैं आपको किसी दूसरे जलसे में पूरी तफसील के साथ कि दुनिया क्या है, दुनिया के बारे में कैसे इल्जामात लगी है। कुरान ने कहा अम्मन जालल अर्ज़ करारा, कि जमीन को हमने, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने करारगाह बनाया। जमीन ठहरी हुई है, जमीन साबित है। कुरान की बात अपनी जगह पे सही है। जमीन इसलिए सही ठहरी हुई है क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, सूरज का चक्कर जमीन लगाती है और जमीन का चक्कर चांद लगाता है, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं है। इसका मतलब ही ये ठहरा हुआ। आपने देखा होगा चांद ग्रहण लगा जरूर है, सूरज ग्रहण जरूर लगा है। जब सूरज और चांद पृथ्वी एक सतह में बिल्कुल एक लाइन पे आ जाए, एक दिशा में आ जाता है तो ग्रहण लगता है, उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है। ये हो सकता है, लेकिन कभी कोई किसी से टकराया नहीं है। तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी की तरफ निस्बत करते हुए कुरान में जमीन को ठहरा हुआ कहा है। मेरे भाइयों, कोई अगर साइंस से कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाए, इंशाअल्लाह जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे नहीं होगा तो हमारे बड़े बड़े लोग हैं जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं और तालीम हासिल किए हैं, उनसे हम राब्ता कायम करेंगे और उनके मुंह में जवाब देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।